नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल इंजन स्टडी 85 में। तो हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका आज हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं 219 नंबर प्रश्न पर। 219 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा करंट के प्रवाह को रोकता है। अल्टरनेटर, सबसे पहले हमें अल्टरनेटर को समझना होगा। हमें पता है एक गाड़ी में करंट बनाने के लिए हम कुछ डिवाइस का उपयोग करते हैं। स्टोरेज के लिए हम बैटरी का, बढ़ाने के लिए डायनमो, अल्टरनेटर या मैग्नेट का। जो डायनमो होता है डायनमो एक होता है अल्टरनेटर और एक होता है मैग्नेट। तीन तरह की चीज़ होती है। डायनमो को डायरेक्टली डीसी करंट पैदा करता है, अल्टरनेटर एसी करता है। कौन सा? एसी। इसी तरह हमारे पास आता है मैग्नेट आपने देखा होगा, एक छोटे व्हीकल होते हैं जैसे मोटरसाइकिल हुआ, ऑटो रिक्शा हुआ, तो उनमें क्या होता है, एक फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील की जो अंदरूनी सतह होती है या मैग्नेट के या चुंबकीय कुछ टुकड़े लगे होते हैं जो अपने सिद्धांत पर कार्य करके करंट का फ्लो करते हैं। डायनमो भी इसी तरह का यंत्र है और अल्टरनेटर भी इसी तरह का यंत्र है। सबसे पहले हमने इनको समझ लिया कि करंट किस तरह से पैदा होता है। अब बात आती है कि अल्टरनेटर में कौन सा ऐसा करंट के प्रवाह को रोकता है, कि विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट। यहाँ लिखा था कि करंट को प्रवाह को रोकता है, बल्कि यहाँ लिखा है बैक फ्लो। मैंने पहले कहा था जो हम इंग्लिश वाला प्रश्न है उसको ध्यान से देखेंगे, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो करंट को वापस नहीं जाने देता। तो यहाँ सबसे पहले रेगुलेटर देखेंगे। रेगुलेटर का कार्य होता है साथियों कि करंट को समान मात्रा में बैटरी तक पहुँचाना। जब ज़रूरत नहीं होती बैटरी को तो करंट को रोक देता है, अति करंट को जाने नहीं देता। रेगुलेटर ऐसा कार्य नहीं करता है। रोटर कॉइल ये डायनमो के अंदरूनी भाग है। स्लिप रिंग ये जो अल्टरनेटर होता है उस पर लगे होते हैं। बात आती है रेक्टिफायर या डायोड। रेक्टिफायर या डायोड हम बात करें तो इसका कार्य होता है कि करंट को एक दिशा में जाना और एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो हमारे पास अल्टरनेटर है तो कौन सी पैदा करेगा? अभी हम बात करके कि अल्टरनेटर है तो एसी बनाएगा। एसी को बदलने, डीसी में बदलने के लिए अपने लगाएंगे डायोड। और डायोड का क्या होता है, एक दिशा वाला होता है। क्या? एक दिशा, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन, मतलब कि एक दिशा में काम करने वाला। तो ये करंट का फ्लो नहीं होने देता। जिस तरह हमारे पास क्या था, एक डिलीवरी वाला, वो क्या था, एक दिशा वाला था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 220, स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन सा जुड़ा होता है? कि जो हमारा स्टार्टर मोटर जिसे अपने कहते हैं सेल्फ स्टार्टर, उसकी शाफ्ट पर कौन जुड़ा होता है? सबसे पहले ड्राइव पिनियन, फिर रिंग गियर, इसके बाद ड्राइव पुली, ड्राइव कपलिंग। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा, हमें पता है यहाँ क्या जुड़ा हुआ है। स्टार्टर मोटर के शाफ्ट के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? ड्राइव पिनियन। क्यों? पिनियन क्या होता है, जो हमारी ये शाफ्ट होती है इसके ऊपर एक पिनियन लगा होता है, जो जैसे ही हम ये शाफ्ट घूमती है इस रोटेशन में तो ये पिनियन आगे की ओर जाकर के लगे फ्लाई व्हील के दांतों के साथ मेश कर जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 221 पर। 221 का देखें, प्रश्न पूछ रहा है कि सर्किट का नाम क्या है, किस तरह का सर्किट है। इसे आप ध्यान से देखें, यहाँ क्या दिया गया है। प्रत्येक डायग्राम को पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। ऐसा नहीं, गलती नहीं करनी आपने। कहीं भी गलती हो जाती है फिर आपको सीधा 3 नंबर का भुगतान आपके ही होगा। तो आपने कहीं गलती न करते हुए प्रश्न देखें ध्यान से कि किस प्रकार का सर्किट दिया गया है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले ये क्या बनाया गया, 1 2 3 4 तो पोल शू है। क्या साथियों? पोल शू। और ये दिया है अर्थ। अब सबसे पहले पोल शू की बात की जाए तो हमारा जो डायनमो होता है, डायनमो में 2 पोल शू होते हैं। जो स्टार्टिंग मोटर होता है इसमें 4 पोल शू, क्योंकि ये हाई वोल्टेज करंट लेके चलती है, ये लो वोल्टेज का होता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ से देखो ये क्या हुआ, अर्थ हुआ, ये हमारा आ गया स्विच। क्या आ गया? स्विच। ये आ गया पुल स्विच,
जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस करंट को इसके साथ फ्लो होने के लिए जोड़ेंगे। यहाँ ये पिनियन वाला भाग आ गया, ये बेंडेक्स ड्राइव सिस्टम आ गया। तो सबसे पहले देखो चार्जिंग सिस्टम, तो यहाँ चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है। लाइटिंग नहीं, लाइट जलाई जा रही है। इग्निशन स्टार्टिंग का सिस्टम है, बट स्टार्टिंग सर्किट, अगर सर्किट देखा जाए पूरा का पूरा, तो ये कौन सा है? स्टार्टिंग सर्किट है। तो आपने पूरा डायग्राम देख कर ही इसका आंसर देना है। तो आंसर नंबर डी हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 222 देखते हैं। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन जुड़ा होता है? बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में, अभी हम पीछे बात करके गए थे कि क्या जुड़ा होता है। यहाँ देखो सबसे पहले प्लंजर किस में होगा? ये इसके जो हमारा स्टार्टर मोटर होते हैं इसके बीच में होता है। इग्निशन स्विच ये हमारे डैशबोर्ड पर लगा होता है। स्टार्टर स्विच यही वही होगा। सोलेनॉइड स्विच क्या होगा? सोलेनॉइड स्विच। एक बैटरी और एक स्टार्टिंग मोटर के मध्य सोलेनॉइड स्विच लगाया जाता है। आपने कभी देखा होगा इस तरह की एक मोटर होती है, कौन सी, जो हम बात करते हैं स्टार्टर मोटर की, इस तरह की एक मोटर होती है स्टार्टर मोटर। इसके ऊपर हमेशा इसी तरह का एक छोटा सा युक्ति लगी होती है। क्या? छोटी सी एक युक्ति लगी होती है जिसे अपने बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 223 नंबर। एक्स बाग का नाम पूछा है। इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड वाइंडिंग, क्या दिया गया? सोलेनॉइड वाइंडिंग। वाइंडिंग है नहीं यहाँ, वाइंडिंग कहाँ गई? सोलेनॉइड स्विच ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ वाइंडिंग नहीं होगा। गलत को गलत निकाल दे चलो। बैटरी भी नहीं है। स्टार्टिंग मोटर, कंप्लीट सिस्टम, पूरा का पूरा स्टार्टिंग मोटर है, न कि एक्स बाग। आगे चलते हैं। प्लंजर क्या है? ये भाग प्लंजर है। ये इसको क्या करेगा? ढकेलेगा आगे की ओर। किसको? इस शाफ्ट को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। प्रश्न नंबर 224 पे चलते हैं कि उस भाग का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया। या ये स्टार्टर मोटर चल रही है साथियों अभी, तो एक्स भाग का नाम बताना है। यहाँ देखें सबसे पहले आर्मेचर, ड्राइव पिनियन, फील्ड कॉइल और कम्यूटेटर। तो यहाँ से चलें, ये आ गई साइड प्लेट, ये आ गई शाफ्ट, ये आ गए पोल शू, ये आ गया आर्मेचर, और ये आ गया कम्यूटेटर, ये आ गए कार्बन ब्रश और फील्ड कॉइल। जो अंदरूनी भाग में ये जो दिख रही है कॉइलें लगी हुई, ये आ गई फील्ड कॉइल, ड्राइव पिनियन और कम्यूटेटर। तो इसका आंसर नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आंसर नंबर डी। तो आप किताब में से जब भी पढ़ो तो पूरे डायग्राम के नाम के साथ पढ़ें। प्रश्न नंबर 225। स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ से संपर्क करते हैं? अभी हम बता के गए थे कार्बन ब्रश कहाँ लगे हुए थे? कम्यूटेटर के पास में। तो अभी हमारा आंसर भी क्या आएगा? कम्यूटेटर ही आएगा। आर्मेचर तो क्या है? अंदर ये शाफ्ट है इसके, ये इसे अपने आर्मेचर कह देते हैं। इस पर वाइंडिंग बनी होती है। इस तरह से इस वाइंडिंग को आगे ला करके यहाँ अपने कम्यूटेटर पर उतारते हैं। सिगमेंट बने होते हैं, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा दिए जाते हैं इस तरह से, जिस प्लेट के ऊपर से कार्बन ब्रश यहाँ होती है, पोल शू लगे होते हैं। इन मैग्नेट के बीच में ये घूमता है। यहाँ आगे आगे हमारी शाफ्ट। तो यहाँ एंड कवर नहीं होते, आर्मेचर शाफ्ट भी नहीं होते, आर्मेचर भी नहीं होते। तो ये आ गया कम्यूटेटर। 225 का डी हमारा आंसर सही रहेगा। चलते हैं आगे 226 पर। वाहन में किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है? विच पार्ट ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन ए व्हीकल। एक साधन में कौन सा भाग बिजली पैदा करता है? देखो बैटरी ये बिजली पैदा नहीं करता, ये क्या करता है? स्टोर। आपने गलती नहीं करनी। स्टार्टिंग मोटर ये खपत करता है बिजली की। अल्टरनेटर ये पैदा करता है। इग्निशन कॉइल ये इसका मान को क्या है? बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो आंसर नंबर हमारा सी सही रहेगा। प्रश्न चलते हैं 227 पर। 227 थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सर्किट का नाम क्या है? यहाँ सर्किट ध्यान से देखो, फिर आंसर देना है हमें। इसे गलत आंसर इसका नहीं देना। यहाँ देखो सबसे पहले क्या दे रखा है?
ये एक बैटरी दे रखी है, यहाँ स्टार कनेक्शन दे रखा है, यहाँ क्या दिया है, एक चार्जिंग सर्किट दिया है, ये रेगुलेटर दिया है। यहाँ इस तरह से करते हुए हम इसका देखना है कि ये कर क्या रहा है, किस काम के लिए ऊर्जा दे रहा है। तो लाइटिंग सर्किट, यहाँ कहीं लाइट का नाम नहीं है तो लाइटिंग को हटा दें। इग्निशन, स्टार्टिंग का नहीं दिया हुआ, नहीं होगा। स्टार्टिंग भी नहीं है, तो यहाँ चार्जिंग सर्किट हमारा डी ऑप्शन सही आ जाएगा। चलते हैं 228 नंबर प्रश्न पर। 228 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक अल्टरनेटर का घूर्णन हिस्सा कौन सा है। जो अल्टरनेटर होता है उसका घूमने वाला भाग कौन सा होता है। यहाँ सीधा नाम से देखो, स्टेटर माने स्थिर होता है, जो रोटर जो घूमता है, और योक ये भी स्थिर भाग होता है, कार्बन ब्रश भी स्थिर होते हैं। तो यहाँ घूमने वाला भाग पूछा है तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा, रोटेटिंग जो करता है, घूमता है, वो रोटर कहलाता है। 228 का हमारा प्रश्न नंबर आंसर बी सही रहेगा। चलते हैं 229 पर। अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अल्टरनेटर में अभी ये प्रश्न हम इसी से संबंधित करके गए थे कि अल्टरनेटर कौन सी पैदा करता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए लगाते हैं डायोड। और डायोड क्या है, एक दिशा है। तो यहाँ फील्ड कॉइल नहीं होगा, ना आर्मेचर होगा, नहीं वोल्टेज रेगुलेटर होगा, तो यहाँ डायोड आंसर हमारा सही आ जाएगा। चलते हैं 229 के बाद 230 पर। एसी की आपूर्ति कौन करता है। ये सभी प्रश्न हम पीछे पढ़ के जा रहे हैं और आगे के आगे प्रश्न आ रहे हैं। अभी हम पढ़ के गए, डायनेमो क्या करता है, डीसी, अल्टरनेटर एसी, सेल्फ मोटर और ट्रांसफर क्या होता है, एसी। सेल्फ मोटर डीसी पर काम करती है। तो आंसर हमारा, इसने कहा एसी की आपूर्ति कौन करता है। आपूर्ति मतलब कि ये तो क्या करता है, बनी हुई बिजली को आगे वोल्टेज को बढ़ा करके देता है। अल्टरनेटर क्या है, उसे पैदा करता है। तो विच प्रोड्यूस एसी सप्लाई, एसी की आपूर्ति कौन करेगा, तो एसी की आपूर्ति करेगा बी, मतलब पैदा कौन करेगा, बी। कौन सा, अल्टरनेटर। प्रश्न नंबर 231 पर चलते हैं। 231 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीसी की आपूर्ति कौन करता है, अभी पढ़ के गए हैं। तो डीसी की आपूर्ति डायनेमो करेगा, ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 232, परीक्षण का नाम क्या है। यहाँ क्या परीक्षण हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ एक बैटरी लगा दी, एक बल्ब लगा दिया और एक हमारे जो इसकी कॉइल लगा दी। तो इसका क्या, कौन सा टेस्ट हो रहा है, अभी हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ अपने ध्यान से देखेंगे तो बाहर से चेक कर रहे हैं तो फुल लोड टेस्ट नहीं हो रहा, नहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा। यहाँ आएगा हमारा 232 का सी नंबर, जो कि ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 233 पूछ रहा है, इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, स्टार्टिंग प्रणाली का ना, चार्जिंग प्रणाली का नहीं करेंगे, नहीं लाइटिंग का करेंगे, नहीं कूलिंग का करेंगे। तो स्टार्टिंग का सीधा आंसर सी आ जाएगा। कई प्रश्न आसान भी होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाई व्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि विच इज़ यूज टू टर्न द इंजन फ्लाई व्हील इन स्टार्टिंग सिस्टम। तो यहाँ सीधा सा आएगा, ड्राइव पुली नहीं करता, नहीं ड्राइव कपलिंग करता, नहीं ड्राइव शाफ्ट करता, यहाँ आएगा ड्राइव पिनियन। जो पिनियन लगा होता है वही इंजन पुली को घुमाएगा। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 235 प्रश्न, विच वाइंडिंग हेल्प द प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टार्टिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि प्रारंभिक प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी घुमावदार मदद करता है, कौन सा फील्डिंग सिस्टम हमारे मदद करेगा। तो सीधा सा बात है, फील्ड के लिए फील्ड वाइंडिंग ही आएगा। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 236, अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। ये हम कई बार पढ़ के जा चुके हैं, तो उनका अपने नाम याद रखना है। या फील्ड कॉइल नहीं करता, नहीं पोल शू करता है, नहीं वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर को अपने क्या कहते हैं, डायोड, ये याद रख लेना। रेक्टिफायर को हम डायोड कहते हैं। तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 236 के बाद चलते हैं 237 नंबर प्रश्न पर। अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है। एक अल्टरनेटर को इंजन से अपने कैसे चलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि किस तरीके से चलाएंगे, बेल्ट से चलाएंगे, पुली से चलाएंगे,
गियर से चलाएंगे, किस तरह से ड्राइव मिलती है। तो ये हमें पता है कि अल्टरनेटर हम किस चीज़ से लगाते हैं, बाई बेल्ट से, नहीं कभी चेन से चलाते हैं, नहीं गियर से, नहीं कपलिंग से। तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह के, तो वहाँ एक बेल्ट लगा होता है, बेल्ट से हम अल्टरनेटर या डायनेमो को चला लेते हैं। प्रश्न नंबर 238, स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी मैं बता के गया था डीसी में पैदा करने के लिए कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता है, सिर्फ स्लिप रिंग होता है वह एसी होगा, और एसी यहाँ कौन पैदा कर रहा है, अल्टरनेटर। तो सीधा सा आंसर बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 238-39, कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कम्यूटेटर का उपयोग हमें पता है कि हम कहाँ करते हैं, डायनेमो पे। कहाँ पे, डायनेमो पे। तो सीधा सा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अल्टरनेटर पे क्या करते हैं, स्लिप रिंग। क्या, स्लिप रिंग, याद रख लेना इसको, अल्टरनेटर पे स्लिप रिंग, डायनेमो पे कम्यूटेटर, तो याद रह जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, अगर कम्यूटेटर आए तो डायनेमो, अगर स्लिप रिंग आए तो अल्टरनेटर। आंसर नंबर एक करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 240, यह कोई परीक्षण कर रहा है, इस परीक्षण का नाम बताना। इस परीक्षण का नाम क्या है। यहाँ क्या है, डायल गेज लगा रखा है, ये कम्यूटेटर है, तो यहाँ क्या होगा, ग्रोवलर टेस्ट। ग्रोवलर होता तो वो वाला हमारा ग्राउलर, इस तरह से जो ग्राउलर होता है वो हमारा यहाँ बना होता, क्या होता, ग्राउलर। यहाँ बीच में हम इसको रखते हैं, यहाँ इसकी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग चेक होती है। ग्राउलर नहीं है, कनेक्टिविटी भी नहीं है, इंसुलेशन टेस्ट, ऐसा कोई इसकी परीक्षण नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका रन आउट, क्या, कम्यूटेटर का रन आउट, मतलब कि इसमें जो अगर कहीं कोई तिरछापन आ गया तो इस कम्यूटेटर को हमें सही करना होगा। तिरछा घिसा होगा तो कार्बन ब्रश ज़्यादा घिसेंगे, करंट की मात्रा भी कम बनेगी। तो डायल गेज से अपने क्या करते हैं, किसी घिसावट को नापते हैं। तो यहाँ क्या होगा, रन आउट जो तिरछा चलता है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो आंसर नंबर डी सही रहेगा। आगे का हम करेंगे कल। आज तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।